अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी अरब के अमन इदारों ने कार्रवाइयाँ की है। कुछ गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। एक तरफ इशारों पर पानी बेचने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं, दूसरी जानिब राहगीरों को लूटने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। वीडियोज़ मौसूल हुए हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहली वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आजकल जो है रियाद शहर हो गया, दूसरे शहर हो गई, इशारों पर जो है वो अपने गैर मुल्की पानी बेचते हैं, जो कि ये चीज़ गैर कानूनी है। तो इस पर एक पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है। वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा क्लिप भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुआ है जो इशारों पर पानी बेच रहा था। इसके अलावा भीख मांगने के इल्जाम में हुकूमत ने कुछ खवातीन और अफराद को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन अहम पॉइंट इस वीडियो में ये था कि इशारे पर जो पानी बेचते हैं वो लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं। अगली वीडियो आप देख पा रहे हैं, राहगीरों को लूटने वाले गिरफ्तार हुए हैं। पहले आप उनकी वीडियोस मुलाहजा करिए, ये देखें सामान किस तरह बंदे से छीन कर लेकर जा रहे हैं। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना होगा कि काले जो है वो आपसे सामान छीन लेंगे, हाथ में मोबाइल ना पकड़ के रखे, हाथ में कीमती सामान ना पकड़ के रखे, इसलिए लोग कहते हैं। आप वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि वो सऊदियों से भी जो है उनके हाथों से सामान छीन कर लेकर भाग रहे हैं। तो गैर मुल्की तो फिर गैर मुल्की ही है। जो लोग मतलब आसपास से गुजरते तो इनकी ये अपने एक ग्रोह है, सारे मिलकर जो है उसको लूटते, उससे सामान छीनते और फिर भाग जाते। इन लोगों की मुख्तलिफ वीडियोस वायरल थी जिस पर अमन के इदारों ने कार्रवाई की है। अब आप लोग जो है अमन के इदारे की वीडियो मुलाहजा करें जिसमें ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। और वीडियो के आखिर में अपने कीमती वक़्त की राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि राहगीरों को लूटने वालों को कौन सी सज़ा देनी चाहिए। वीडियो मुलाहजा करें। قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيمين مخالفين لنظام العمل من الجنسية نفسها لارتكابهم حوادث جنائية بمدينة الرياض تمثلت في الترصد لعملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض باستخدام مركبة مسروقة تم استردادها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.